साइकिल पे आया मेरा दोस्त और जब वो विशाखापट्टनम से ओडिशा के लिए निकला तो हम भी साथ में लटक के निकल आए। ऑफ कोर्स मुझे डाउट था क्या मैं कर पाऊंगी, स्पेशली किसी का साथ देना जो अच्छे खासे प्रैक्टिस में है और वो भी 2 साल से। प्रतीक का ये एपिक साइकिल जर्नी देश के हर कोने कोने से होते हुए इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में है, इन डेप्थ स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन के इरादे से। जायज है कि इन दिनों में मैंने बहुत कुछ जाना सीखा, कुछ खट्टा कुछ मीठा। जैसे जरूरी नहीं कि सफर को किसी भी हालतों में समाप्त करना है, तपती धूप में भी साइकिल चलाना है। हालांकि बचपन से मैंने यही सीखा था कि दिन के उजाले होते ही सफर शुरू करो और सूर्यास्त के पहले खत्म करो। लेकिन यह भी सही है कि रोड ट्रैवल के कंडीशंस में तरक्की हुई है। Travel always proves to be an enriching experience, and so has this sojourn from my hometown Visakhapatnam through Vijayanagaram, Srikakulam, Palasa, Behrampur, Gopalpur, Chilika, Puri to Bhubaneswar. Replete with memories of the places we visited, to the people we met, to the experiences we had. From getting to reside in government guest house to an impersonal hotel stay, to welcoming hospitality of a household of humble means, to luxurious stay for senior officials, to an austere ashram. Yes, we've experienced it all. We were fortunate with the weather though. Despite warnings of heavy rainfall, our entire journey was practically over dry climate, except for the last day at Bhubaneswar, which again proved providential since we could avail of our host's motorcycle and go temple hopping. To speak of the journeying within, one gains an indelible insight into the lives of craftspeople and the hardships faced by weavers. Now thankfully we have reached the end of our successful journey with Kala Pravas of nearly 500 kilometers with, I dare say, relative ease despite the 3-decade age gap. Yet there remains a lot to learn on my behalf, especially regarding using electronic gadgets, especially with a developed aesthetic sense. Most cherished of all is having gotten to spend quality time with Prati Pedia in the making, a scholar about Indian folk art and culture with knowledge gained first hand from source. Thank you Pratik. अनिता जी आपको क्विक आंसर देने, ठीक है? आपने जो जर्नी किया अभी कला प्रवास में साथ में, उसमें से आपका बेस्ट प्लेस कौन सा था? मेरे को वो पॉन्ड के पास जहाँ पे हम लोगों ने, जो मंदिर के पास वाला। बेस्ट फूड? क्विक वो मशरूम वाला करी जो मोती होटल में खाया। अच्छा। बेस्ट स्टे कौन सा था? जगदीश के घर। बेस्ट मेमोरी? पूरा ट्रिप का मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि कुछ जगह हम पहले भी गए लेकिन एज ए टूरिस्ट, कलाकार के साथ जाने से जो। क्विक फास्ट में आपको जवाब देना है, कौन सा बेस्ट मेमोरी? प्लीज मेमोरी कोई यादगार? पूरी के बीच में जब बैठ के बात किया। अच्छा। बैड मेमोरी? मेरा दांत का दर्द। एंड इस जर्नी में आपने नया क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। एक तो हम लोग जो अज्यूम करते कि हाँ यही ठीक है, यही सही है, तो हम बहुत गलत भी हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। मुझे वही सीखने को मिला। थैंक यू। तो फाइनली अनिता जी की जर्नी भुवनेश्वर में आके सक्सेसफुली ख़त्म हुई।
और अनिता जी बहुत इमोशनल हो गए। उनको अभी टाटा बाय बाय बोल रहे, बस में चढ़ा दिया, साइकिल भी चढ़ा दिया मुश्किल से। और हम फिर से यात्रा करेंगे ज़रूर।